कभी कभी साधक माया की प्रबलता और लोक व्यवहार के लिए साधना में शिथिल हो जाते हैं, किंतु यह सब शिथिलता सारे अवगुण भजन के जागृति की पूर्ण अवस्था ही है। मैं रीता उपाध्याय इसी संदर्भ में आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक पंडित जी थे, बड़े ही धार्मिक थे। वे भगवान के गुणों की कथा किया करते थे, सदैव सत्य बोलते थे और उनकी कथा में अपार जन समूह रहता था। वे बड़े ही भाव विभोर होकर कथा किया करते थे। वे लोगों को हमेशा सत्य बोलने का उपदेश दिया करते थे। एक दिन कथा की समाप्ति के बाद कलयुग उनके पास आया और कहा कि मैं कलयुग हूँ, हमारा राज्य है, आप कृपया हमेशा लोगों को सत्य बोलने की प्रेरणा न दें। पंडित जी बिगड़ गए, बोले कैसी तुम बात करते हो? जिस मुख से मैं भगवान के गुणों का वर्णन करता हूँ और सत्य बोलता हूँ, भला मैं लोगों को कैसे उपदेश दे सकता हूँ कि तुम मिथ्या कथन करो। इस पर कलयुग ने कहा कि नहीं पंडित जी, आपको मध्यम मार्ग तो अपनाना ही पड़ेगा। तो पंडित जी को गुस्सा आया, उन्होंने कलयुग को डांटकर भगा दिया। कलयुग जाते जाते बोला कि ठीक है, हम लोग कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर लेंगे। दूसरे दिन पंडित जी की कथा आरंभ हुई। लोग झूमते हुए भाव विभोर होते हुए कथा को सुन रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और वह कभी मंच की ओर जाता, कभी पीछे की ओर जाता। इस तरह से लोग बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे थे। लोगों ने कहा कि ये क्या हरकत कर रहे हो, चुपचाप बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते हो? भगवान का नाम सुनना भी बहुत पुण्य का काम होता है। उस व्यक्ति ने एक सिगरेट निकाली और अपने होठों से लगा लिया। वह सिगरेट को जलाने का उपक्रम करने लगा। कई व्यक्ति बिगड़ गए, बोले कितना मूर्ख व्यक्ति हो, तुम कथा में व्यवधान डाल रहे हो और लोगों को शांति से कथा भी सुनने नहीं दे रहे हो। वह व्यक्ति बोला बात ही कुछ ऐसी है, क्या करें? पंडित जी से कुछ काम था। तो लोगों ने कहा क्या काम था? तो कहा कि नहीं, पंडित जी से कहना था। तो कुछ लोगों ने कहा कि चुपचाप बैठे रहो और जो तुम्हारी समस्या हो तुम हमें बता दो, हम लोग पंडित जी को कह देंगे। तो कहा उस व्यक्ति ने कि अब आप लोग कह ही रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, आप ही लोग सुन लीजिए। पंडित जी ने कई दिनों तक जुआ खेला है और उसका बकाया है। तो पंडित जी ने कहा था कि जब कथा होगी तो लोग चढ़ावे में पैसा चढ़ाएंगे, तुम आना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। अब पंडित जी कथा करने बहुत देर कर रहे हैं और मुझे थोड़ी शीघ्रता भी है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है जाओ। लोग निंदा करने लगे कि बताओ पंडित जी तो बड़े सत्पुरुष बनते हैं और वे जुआ भी खेलते हैं। इससे क्या हुआ, आधी भीड़ छट गई। दूसरे दिन फिर कथा आरंभ हुई। जब कथा आरंभ हुई तो एक व्यक्ति आया और इधर उधर डोलने लगा। लोगों ने उसे डांटा, कहा कि जैसे क्यों तुम इधर उधर डोल रहे हो, शांति से बैठकर कथा को नहीं सुन सकते? तो उस व्यक्ति ने कहा क्या करूं, कुछ ऐसी बात ही है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे नगर सेठ ने भेजा है जो शराब बेचता है। उसने कहा कि पंडित जी ने 15 दिन का उधार चुकता नहीं किया है, तो उसे तुम लेकर ही आओ। तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, कह रहे इतना सद्गुणी बनता है और यह शराब भी पीता है। यह सुनकर भीड़ आधी तितर बितर हो गई और वह व्यक्ति भी भीड़ का फायदा उठाकर चला गया। अब भीड़ बहुत कम होने लगी उनकी कथा में। थोड़े दिनों के पश्चात फिर वे कथा करने लगे। कुछ व्यक्ति उनके कथा में शामिल हुए। उसी समय एक व्यक्ति फटे पुराने वस्त्र पहनकर आया। वो बार बार लोगों को परेशान करने लगा, कहने लगा पंडित जी कथा कब समाप्त करेंगे? लोगों ने कहा कि एक तो भीड़ ऐसे ही कम हो गई है, पता नहीं कौन व्यक्ति क्या क्या लांछन लगाकर पंडित जी पर चला जा रहा है और तुम उधर से परेशान कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या करूं, मुझे नगर वधू की बाई जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन से
मेरा नाच गाना देख रहे हैं और एक अधेला तक नहीं दिया, तो मैं आज उनसे पैसा लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। तो लोगों ने छी 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 करते हुए भर्त्सना की और कानों पर हाथ रख लिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से चले गए। कहने लगे कि पंडित जी को तो हम लोग बड़ा सच्चरित्र समझते थे, यह तो बाई के कोठे पर भी जाते हैं। और इस तरह से भीड़ आधी से अधिक खत्म हो गई। बस कई वयोवृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। अब पंडित जी बेचारे रुआसे हो गए, बोले ये कैसा लांछन मुझ पर लग रहा है, मैं इस तरह के कृत्य कभी नहीं करता, पता नहीं क्यों मुझ पर यह दोषारोपण होता जा रहा है। वयोवृद्ध लोग उन्हें सांत्वना देने लगे, कहे पंडित जी आप परेशान न हो, जरूर कुछ इसमें षड्यंत्र लगता है। अब पंडित जी बेचारे बिसुरते हुए अपने घर चले गए। अब एक दिन फिर कलयुग आ गया। कहा कि पंडित जी क्या हालचाल है। पंडित जी ने कहा कि हाल चाल क्या रहेगा, कुछ नहीं है। तुमने तो मेरे कथा में ऐसा व्यवधान डाला है कि कथा आधी से अधिक समाप्त हो गई है। अब कथा आगे मैं कैसे कहूँ, बहुत कम लोगों की भीड़ जुटती है। इस कथा के द्वारा ही मेरा घर चलता है। अब तो जीविकोपार्जन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग, आपने मुझे पहचाना। पंडित जी उन्हें देखकर कुछ नहीं बोले। कलयुग ने कहा कि ठीक है, आप जो सो थोड़ा असत्य भी कभी कभी कह दिया करिए और उपदेश में ये मत बोलिए कि सदैव सत्य बोलो। हम कल आपकी भीड़ जुटाएंगे। थोड़े दिन के बाद फिर कथा होने लगी। उसी समय एक पुलिस अधिकारी 3 अपराधियों को पकड़कर जन समुदाय के सामने लाया और कहा मंच पर चढ़ के कि भाइयों आप लोग देखिए, यही 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने पंडित जी की कथा में व्यवधान डाला है। यही दुष्ट व्यक्ति हैं, यही अपराधी हैं। इन्होंने कभी हरिद्वार की कथा में हंगामा किया था और कभी कहीं पर जाकर हंगामा किया। जहाँ भी प्रवचन होते हैं या भगवान की कथा होती है, ये लोग ही व्यवधान डालते हैं। पंडित जी बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति हैं, कृपया आप इनके चरित्र पर शंका न कीजिए। ये जो कथा कहते हैं और जो भी मार्ग अपनाने को कहते हैं, आप लोग उसका अनुसरण करिए। अब पंडित जी कथा कहने लगे और अंत में बोले कि देखो, आदमी को सत्य तो बोलना चाहिए, किंतु लोक के हिसाब से मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अब पंडित जी बेचारे क्या करते, यह कहकर उन्होंने कथा समाप्त कर दी। कलयुग अभी भी चल ही रहा है, अभी भी लोग कहाँ सत्य बोलते हैं, मध्यम मार्ग ही तो ज्ञानी पुरुष अपनाते हैं। कहिए यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।